नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीक्षा गौतम। कांग्रेस प्रदेश संगठन ने मिशन 2022 के लिए अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी हाईकमान ने 10 कमेटी और कई 180 सदस्य भी बनाए हैं। हर एक जो है गुट को यहां पर खुश करने की सदस्य बनाने में कोशिश की गई है, लेकिन बावजूद इसके पार्टी में जो है विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ है कांग्रेस में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार। सर, जैसे कि कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर दी है मिशन 2022 के लिए, एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो आप ऐसे में कैसे देखते हैं कांग्रेस की तैयारी को? देखिए, अभी तक तो ये कयास लग रहे थे कि कई मीडिया वाले भी कह रहे थे कि कांग्रेस वाले एक प्रतिपक्ष का नेता जो है उसका ही नहीं चयन कर पा रहे हैं। कुल 11 सदस्य हैं, 11 में से एक आदमी को लीडर अपोजिशन नहीं वो सेलेक्ट कर पा रहे हैं। जबकि स्थिति ये है, अब सबके सामने है कि केवल प्रतिपक्ष के नेता का सवाल नहीं था, जो चुनाव की जो टीम है और पूरी चुनाव की टीम कांग्रेस ने उतार दी है और जो टीम है उसका जिम्मेदारी सौंप दी है हरीश रावत को। भले पहले ये चर्चा चल रही थी कि सामूहिक नेतृत्व होगा, खैर सामूहिक तभी भी, लेकिन हरीश रावत चाहते थे कि अगर मेरे नाम से चुनाव लड़ा जाना है, मैंने चुनाव जिता के दिखाना है, तो मैं मुख्यमंत्री का स्वाभाविक ही है, सभी बनना चाहते हैं। तो उस पर शायद चल रहा था, काफ़ी लगा। बहरहाल अब हरीश रावत को तो मिल ही गया, सारी जिम्मेदारी मिल गई है। तो इसका सर ये मतलब माना जाए कि कांग्रेस ने 2022 के लिए जो है हरीश रावत को ही चुन लिया है? नहीं, वो अभी नहीं कह सकते, ऑफिशियली तो वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तो वही मतलब है। जब कैंपेन कमेटी, ये इन्होंने कहा कि हमने कैंपेन कमेटी के लिए का नेतृत्व तो उस व्यक्ति को सौंपा है कि जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाँ एक्सेप्टेबल है प्रदेश की जनता को भी या बाकी उसको भी। तो निश्चित रूप से हरीश रावत तो कांग्रेस के प्रदेश के ही नहीं, राष्ट्रीय नेता है और उत्तराखंड में तो हरीश रावत के कद का तो कोई नेता नहीं है। और ये वही हरीश रावत हैं कि जो 2 सीट से मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हारे हैं और पार्टी के 70 में से 11 सीटों पर सिमट गई है। उसके बावजूद जिस दिन चुनाव हारे हैं उसके दूसरे दिन मैदान में उतर गए, और मैदान में उतर गए ऐसे ये समझिए कि कहते हैं कि साहब युवा नहीं है, बुजुर्ग हो गए हैं। तो युवाओं को सीखना चाहिए हरीश रावत को। हरीश रावत तो दूसरे दिन से, आज चंपावत में है तो कल चक्राता में है, परसों आपके भटवाड़ी में है, तो नरसों आपके हरिद्वार में है, कभी पिथौरागढ़ में है, तो दिन रात चल रहे हैं, वो सब चल रहे हैं। तो इतनी एनर्जी वो उनके पास है, इतना वो लगे हुए हैं, सुबह हर वर्ग संपर्क वो कर रहे हैं, जितना मेहनत हरीश रावत कर रहे थे। तो निश्चित रूप से उन्हीं को नेतृत्व मिलना था इतना। दूसरी बात, कांग्रेस में जो बड़े नेता थे भी वो तो बाहर हो गए हैं, चाहे आपके सतपाल महाराज हों, चाहे विजय बहुगुणा हों, हरक सिंह रावत हों। तो अब तो यूनिपोलर जैसे कहते हैं ना, एक ध्रुवीय है कांग्रेस, हरीश रावत के अलावा कोई नहीं है। जो कह भी रहे हैं तथाकथित कि सब हम असंतुष्ट हैं, तो उनकी असंतोष होने का उनका कोई वैल्यू है नहीं। हरीश रावत के सामने किसी की कोई मजाल है नहीं, क्योंकि हरीश रावत ही टिकट बंटवाएंगे और अगर पार्टी जीत गई तो हरीश रावत ही मुख्यमंत्री होंगे। तो हरीश रावत से कोई भी समझदार कांग्रेसी शायद ही दुश्मनी मोल लेना चाहेगा। सर, जैसे कि आपने कहा कि अब जो है वो चुनाव कैंपेन के अध्यक्ष बन चुके हैं, टिकट बंटवाना भी उन्हीं के हाथ में है। तो ऐसे में सर जैसे जो उसमें पार्टी में जो अंतरकलह दिख रहा है, गुटों में बटी दिख रही है, तो मिशन 2022 के लिए क्या ये थोड़ी सी चुनौती नहीं हो जाएगी? मतलब सबको अलग अलग बढ़ चुकी है कांग्रेस, विरोध के स्वर सुनाई देने, तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो हो जाएगा। जब से मैं सन 78 से ये इस प्रोफेशन में हूँ, हम इलेक्शन जो कवर कर रहे हैं उस समय जनता पार्टी का था, है ना, जनता पार्टी आई थी, कांग्रेस हार गई थी। तब से लेके हमने कई सरकारें आती देखी, जाती देखी, कई इलेक्शन हमने कवर किए हैं। तो कांग्रेस में तो कभी इस ऐसी स्थिति हमेशा रहती है, कांग्रेस से ही कांग्रेसी को हराने की कोशिश करते हैं। तो कांग्रेस के लिए एक नई बात नहीं है, लेकिन जो अल्टीमेटली जो वोट देगा वो तो जनता देगी ना, और जनता वोट देगी कि ये देखेगी कि इनकी जो इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट है, सत्तारूढ़ जो है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और परफॉर्मेंस भी 2 चीज़ें होती हैं, कोई भी सरकार होती है काम तो करती है, चाहे आपके
मतलब तीरथ सिंह रावत को तो समय नहीं मिला 3 महीने का, लेकिन आप ये नहीं कह सकते 3 महीने में तीरथ सिंह ने कुछ नहीं किया। सब करते हैं, हर आदमी, हर पॉलिटिशियन कोशिश करता है कि मैं बेहतर काम करके दिखाऊं ताकि मैं जननेता बन सकूं, ताकि आगे मैं जीत जाऊं। लेकिन चुनावों में जो उनका नेगेटिव पक्ष है वो ज़्यादा काउंट करता है। तो इस सरकार के जो 4 साल के 5 साल के जो नेगेटिव जो जितने एक नहीं, वो भी लंबी फेरिस्त है ना। इनके जरूरी मतलब निश्चित है इन्होंने काम भी किए हैं, क्यों नहीं किए हैं, काम किए हैं। लेकिन जो वोट पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव जो प्रचार है वो ज़्यादा असरदार होता है बजाय पॉजिटिव के। और आपने देखा होगा हम लोगों का जब प्रोफेशन में पत्रकारिता में भी नेगेटिव खबरें ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, पॉजिटिव नहीं पढ़ी जाती हैं। क्या कहते हैं, आपको शायद पढ़ाया होगा कि बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। तो हमको कभी कोई पूछते थे क्या हो रहा, हमने कहा नो न्यूज़, इट मीन्स नो न्यूज़ मीन्स गुड न्यूज़। नो न्यूज़ का मतलब गुड न्यूज़, इसका मतलब कोई बुरा नहीं हुआ। तो जो भी होता है, जो किसी भी सरकार का जो नेगेटिव पक्ष है वो ज़्यादा चुनावों में असर करता है। सर, जैसे अब कांग्रेस पार्टी में जो है अब विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा भी है जो अब हमलावर हो चुके हैं कांग्रेस पे। क्या वो ये सीधा तौर पे ये कह रही है कि चाहे जितने भी फेरबदल करे, जितने भी बदलाव कर ले, जितने भी सदस्य बना ले, जिम्मेदारियां सौंप ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मिशन 2022 पे, वो तो को भाजपा ही आएगी। अब पिछले दिनों देखा गया कि भाजपा में मतलब जो है प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हुआ था, उस पर जो है कांग्रेस ने भी उन पे हमला किया। ऐसे में राजनीतिक पार्टी तलाश रही है आप आम आदमी पार्टी, तो इन दोनों के जो वर्तमान में जो स्थिति है, इन दोनों की क्या मतलब लगता है कि आम आदमी पार्टी को इससे फ़ायदा होगा? दोनों आपस में दोनों की समीकरण अभी ठीक नहीं बैठ रहे। तो ऐसा होता है कि पहले कोई भी राजनीतिक दल कभी सुना कि मैंने खराब काम किया, हर बोलता है मेरी कमीज ज़्यादा उजली बोलेगा, और दूसरे की उजली भी हो कहेगा इसकी तो खराब है। और ख़ासकर चुनाव के वक्त पर तो बोस्टिंग सभी करते हैं, वो इसलिए करना पड़ता है कि अपना जो उनका रैंक एंड फाइल जो कार्यकर्ता होता है उसका मोराल बूस्ट करना पड़ता है, क्योंकि असली लड़ाकू तो लड़ना तो उसी में पड़ता है। आम आदमी के पास तो कार्यकर्ता ही जाता है, तो उसका मोराल बूस्ट करने के लिए भी ये सारे दावे किए जाते हैं और कहते हैं अरे अपोजिशन वाले या दूसरी पार्टी वाले कुछ नहीं है, जो कुछ है हम ही हैं और हम ही जीत रहे हैं, हम इस समय 60 सीट जीत रहे हैं, 70 सीट जीत रहे हैं और 100-200 भी जीत सकते हैं। इस तरह से दावे करते रहते हैं, लेकिन जो हकीकत होती है तो हकीकत ही होती है। जहाँ तक सवाल आपका आप पार्टी का है, ठीक है, आपके यहाँ पर तीसरे विकल्प की लोग जो इंटेलिजेंसिया है बहुत पहले से सोचता है कि यहाँ पर तीसरा विकल्प भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो 2 पार्टी सिस्टम हो गया, एक बार बीजेपी आती है, एक बार आप कांग्रेस आ जाती है। उसकी वजह से यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है, सत्ता विरोधी बहुत होता है। लोग जैसे बीजेपी वाले जितना भी दावे इस समय करें, लेकिन उनके जो अच्छे काम भी होंगे ना, जो आम आदमी होता है, आपने देखा नहीं, जो मंत्री बन जाता है वो तो खुदा बन जाता है, वो तो राजा वो ये नहीं सोचता मैं आम आदमी मैं चप्पल घिस रहा था, है ना, किसी को कोई मित्र चाय पिलाता था, वो भूल जाता उन दिनों में, सारे लोगों को भूल जाते हैं। वो ये समझ बैठते हैं मैं शासक हो गया, मैं राजा हो गया हूँ। और जो उसके चमचे होते हैं वो सुपर मिनिस्टर, सुपर चीफ मिनिस्टर वो बन जाते हैं। जो कार्यकर्ता होते हैं बाकी जो धौंस दिखाते हैं, आप ये बताओ, जो कानून व्यवस्था का सवाल होता है, दूसरी पार्टियों के तो नेता देखे होंगे आपने, गिरफ्तार हुए हैं, है ना, उन्होंने कोई कहीं रैली भी निकाली, गिरफ्तार हुए हैं। रूलिंग पार्टी वालों पर रेप के आरोप लगे कि कोई गिरफ्तार हुआ, उन पर दंगे के आरोप हैं, कोई गिरफ्तार हुआ, कोई भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कोई गिरफ्तार हुआ। तो ये सारा मैसेज क्या करता है, एंटी इनकम्बेंसी क्यों होती, इसलिए होती है। दूसरा, आम आदमी कहता है यार कल तक तो हमारे साथ ऐसा था, अब ये बड़ी बड़ी कार, ये सायरन वाली गाड़ी में भी जाता है, ये सारी चीज़ें काउंट करती, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो फिलहाल आपके साथ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी और कांग्रेस का गांव-गांव तक सेटअप है। उत्तराखंड में जो या तो बीजेपी है या कांग्रेस है, दोनों का गाँवों में एक रिमोट आपका मुनस्यारी में भी मिलेगा, तो इधर भटवाड़ी ब्लॉक में भी मिलेगा, तो आपको कहीं पर भी मिलेगा। घेस बदान में मिल जाएगा, चाहे कहते हैं घेस के बात नहीं है कोई देश, तो वो वहाँ हिमनी में भी मिलेगा और जगह मिलेगा। तो वो स्थिति होती है, लेकिन आपका नहीं है। आपके साथ ठीक है कुछ इंटेलिजेंसिया है, निश्चित रूप से वही लोग, वो वॉइस है जो कहती है कि हम बीजेपी और कांग्रेस से तंग आ चुके हैं,
क्योंकि ये इन्हें जो इस समय बीजेपी वाले तो अंदर खाने तो डरे हुए होंगे, क्यों नहीं, बाहर तो हैं, लेकिन वो कांग्रेस वाले सोच रहे हैं हम ही ने आना है ना। अगली बार कांग्रेस आएगी तो फिर बीजेपी वाले कहेंगे देखो बच्चों अगली बार तो हम नहीं आना है, चाहे कुछ भी कर लो, है ना। तो यही होता है, क्योंकि लोगों के पास विकल्प नहीं होता है। तो विकल्प जरूर चाहिए, लेकिन ये विकल्प कैसे होगा इनका, बल्कि अभी तो गंभीर बात नहीं कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं 300 यूनिट हम देंगे। अरे 300 यूनिट तुम कहाँ से दोगे? तुम दिल्ली की नकल उत्तराखंड में कैसे हो सकती है? आप दिल्ली में सुबह से चलो अपनी कार में, शाम को 70 कंस्टिट्यूंसीज आप कवर कर लेंगे, एक एक बूथ पर आप जा सकते हैं। आप जाओ जरा उसमें गैस बदान जाओ जरा, एक दिन में जाके पूछो जरा, कर्णप्रयाग कंस्टिट्यूंसी में जाके देख लो, इधर जो गंगोत्री कंस्टिट्यूंसी में जाके देख, कितने दिन में आप कवर करेंगे उसको? तो वो वाली स्थिति है। दिल्ली में उत्तराखंड के लोग हैं, 25-30 लाख लोग हैं, उनका भी योगदान है आपको जिताने के लिए, लेकिन उत्तराखंड दिल्ली नहीं है, नहीं ऐसा माइंडसेट यहाँ के लोगों का है। लेकिन हो सकता है आप कुछ सीटें ले जा भी सकते हैं, और हो सकता है कि उस समीकरण आपको, अगर आपको याद होगा तो एक बार नरेंद्र नगर से 12 वोट से कोई जीत गए थे, और जो इनकी पिछली बार अजय भट्ट लोकसभा के चुनाव में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। लेकिन वैसे कितने वोटों से जीते हैं विधानसभा के चुनाव? तो कई बार तो 100 वोट से कम से जीतते हैं, है ना। और नवप्रभात तो 62 या 52 वोट से जीते थे। तो इस तरह 150 वोटों से यहाँ पर हार जीत का फैसला भी होता है। इसलिए हो सकता है कि आम आदमी पार्टी से जो रिएक्ट कर रहे हैं जो लोग वो हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का है इसका मतलब ये नहीं यूकेडी ख़त्म हो गया। हम हैरानी हो रही है कि मीडिया वाले या तो नैरेटिव है ऐसा दिया गया है उनको, या जैसे यूकेडी का कहीं पता ही नहीं चल रहा कि यूकेडी भी है या नहीं है। आपका जिसके उसमें नेतृत्व में उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी गई थी, बीएसपी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, जिसका यहाँ पर जो कोर वोटर है 18% माना जाता है, जिनके 8 विधायक यहाँ विधानसभा में आ चुके हैं। तो वो वाली बात है। तौर पर कहा है कि कांग्रेस की कमान अब हरीश रावत के हाथ में आ गई है। चाहे जितने भी विरोध हो पार्टी में, जितना भी विरोध के सुर ऊंचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या वाकई ही पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी 2022 के विधानसभा चुनाव में। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें बताइए कमेंट में, और आगे भी जानकारी के लिए आप हमें देखते रहिए ई न्यूज़ 24/7 पर।